सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। तो हम अभी सामने चैप्टर कंप्लीट किया था सिंप्लीफिकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स पे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पीछे बैक में वीडियोस जाके देख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा अगला चैप्टर है जो आपके यूपी पुलिस एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, एमटीएससी, एचएसएल, सीजीएल और रेलवेज वगैरह, इन सब में इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं और पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन डेफिनेट रहता ही रहता है। तो आपको इसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछेगा, किस तरह से गिवन्स होंगे, तो देखिए ऐसे आपको गिवन होगा कि x की पावर 1 प्लस 1/x इक्वल टू टी, कुछ भी नंबर गिवन होगा और आपसे ये सब पूछ सकता है। देखिए पावर 2 पूछ सकता है, पावर 3 पूछ सकता है, पावर 4 पूछ सकता है, 5 पावर पूछ लेगा, 6 पावर, 7 पावर पूछ सकता है, 8 पावर पूछ सकता है, 9 पावर, 10 पावर, फिर यहाँ पे प्लस में दिया है तो माइनस में पूछ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस क्यू पूछ सकता है, माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, या सेम पावर। सेम पावर का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ भी पावर 1 है। प्लस का देके आपको माइनस का आंसर पूछ सकता है, माइनस का देके प्लस का, तो कुछ भी देके इन सब में से कुछ भी पूछ सकता है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जाम में आएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, बस आपको इनको अच्छी तरह से समझना है। आप इन्हें नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे टाइप 1। टाइप 1 में आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू कोई भी नंबर दिया हुआ आपसे पूछेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी पावर दोगुनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे दोगुनी हो रही है। कोई भी पावर अगर दोगुनी हो रही है यानी 2 टाइम्स हो रही है, तो क्या करना है आपको, जो भी दिया है उसका स्क्वायर करके 2 ही कम कर देना उसमें से। तो ये बनता है पहला फॉर्मूला। ये कैसे आता है अभी हम डिटेल में समझेंगे। सेकंड, आपको माइनस दिया होगा x माइनस 1/x इजिकल टू टी, और आपसे x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 पूछ सकता है। तो क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। देखिए अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर +2 कर देना है, और अगर प्लस है तो -2 कर देना, यानी उस नंबर का स्क्वायर करके, प्लस माइनस दिया है तो +2 और प्लस दिया है तो -2। तो ये आपको याद रखने हैं डायरेक्ट। अब ये आते कैसे हैं, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप इसे देख लीजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। अब क्या करेंगे, a की जगह x है और b की जगह 1/x है, इस फॉर्मूले का प्रूफ है ये 1/x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस के 2 इंटू एक्स अपॉन एक्स। ए की जगह कितना हो गया x और b की जगह 1/x, x से x कैंसिल हो गया। अब 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसकी जगह हम t लेट कर लेते हैं, कोई भी नंबर रख दीजिए t, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यानी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे तो क्या करना है, टी स्क्वायर माइनस 2, अगर प्लस है तो -2 कर देना है और माइनस है तो +2 कर देना है। आया आप सभी के समझ में। देखिए यहाँ पर x माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर माइनस 2ab 2x अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। इसकी जगह क्या था t, तो यहाँ पर रख देंगे टी स्क्वायर, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हो गया -2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 टी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह क्या रख लेंगे, टी स्क्वायर प्लस 2। ये हो गया आपका प्रूफ, यानी ये फॉर्मूला का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। प्रूफ सिर्फ समझाने के लिए था, डायरेक्ट आपको ये याद रखना है। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू कोई भी नंबर दिया है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पूछा है तो उस नंबर का स्क्वायर करना है। अगर यहाँ प्लस है तो -2 कर दीजिए, अगर माइनस दिया है तो +2 कर दीजिए। ये इनका प्रूफ है। आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते हैं।
देखिए साथियों, अब हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू टी 15 दिया है और आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, तो आपको क्या करना है, मैंने अभी बताया था, जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर कीजिए, 15 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर -2 करना है, -2 ही करना है हमेशा। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 -2, 225 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 223। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। सेम ऐसे ही x प्लस 1/x 7 दिया है और पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या करना है आपको, इस नंबर का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर और माइनस कर देना है 2। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 -2, तो 49 में से 2 गए, कितना बचा, 47। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए x माइनस 1/x इक्वल टू कितना दिया है, 13, और आपसे पूछा ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या करना है, अभी बताया था मैंने, इसका स्क्वायर करना है, 13 का स्क्वायर, 13 का आप स्क्वायर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर माइनस है ना, माइनस तो माइनस है तो +2 कर दीजिए, यहाँ पे 13 का स्क्वायर होगा 169 और +2, तो इनको ऐड करेंगे तो ये 171। ये हो गया आपका आंसर। और समझिए, देखिए x माइनस 1/x कितना दिया है, 9, और पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, माइनस का दिया है प्लस का पूछा है, तो क्या करना है, इस नंबर का यानी 9 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 9 स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, माइनस, माइनस जब भी हो तो आप यहाँ क्या कर देंगे, +2। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 और +2, तो कितना हो गया यहाँ पे, 83। आया आप सभी के समझ में। अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो उसी नंबर का स्क्वायर करके -2 कर दीजिए, और अगर माइनस दिया है तो उसी नंबर का स्क्वायर करके और +2 कर दिए, यानी माइनस दिया है तो प्लस और प्लस दिया है तो माइनस। आया आप सभी के समझ में। इस तरह से करने हैं आपको, इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को, इजी वे में आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, और प्रैक्टिस करते हैं हम। यहाँ पर x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया है, 8, और पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या करना है, इसी नंबर का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ -2 कर देना है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 -2, तो कितना हो गया, 62। ये हो गया आपका आंसर। सेम ऐसे ही x प्लस 1/x कितना दिया है, 5, और पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या करना है, इस नंबर का यहाँ पे स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस का 2 कर देना है, 5 का स्क्वायर 25 -2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 23। आया आप सभी के समझ में। सेम क्वेश्चन ऐसे ही x माइनस 1/x दिया इक्वल टू 11, और पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर करना है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर +2 कर देना है, +2, 2 ही प्लस करना है हमेशा। 11 का स्क्वायर 121 +2, तो कितना होगा, 123। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे यहाँ पे x माइनस 1/x कितना दिया, 8, और पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर करना है, यहाँ पर अगर माइनस दिया है तो यहाँ क्या कर देना है, प्लस का 2। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस का 2, ये कितना होगा, 66। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आया आप सभी के समझ में। अगर प्लस दिया है तो -2 और माइनस दिया है तो +2, उसी नंबर का स्क्वायर करके जो दिया है। आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर दिया x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 इज इक्वल टू 8, और पूछा है x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए 8 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 16, यानी 8 का दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, 18, यानी वो ये स्क्वायर ही है। जब भी आपको पावर दोगुनी दिख रही हो तो वो ही करना है, आपको क्या करना है, इस नंबर को उठाना, इसका स्क्वायर करना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो -2 कर देना है, तो कितना हो गया, 8 8 जा 64 -2 कितना हो गया, 62। ये आपका आंसर होगा। सेम क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, 100 का 2 टाइम्स ही तो 200 होता है, तो जब भी 2 टाइम्स दिखे तो ये स्क्वायर ही है, स्क्वायर ही होता है। तो क्या करना है आपको, इस नंबर यानी 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस का 2, तो 10 का स्क्वायर 100 -2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 98। आया। जब भी पावर डबल हो रही हो तो आपको वही फॉर्मूला लगाना, t² -2 और t² +2,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 पावर है, तो इसका ये 2 टाइम्स ही तो है। 2 टाइम्स जब भी हो रहा हो तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर देखिए कितना दिया है, ये 5, तो 5 का स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 माइनस 2, तो ये कितना हो गया, 23। सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 2 है और यहाँ पे 4 है, अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस में, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, पावर दुगनी हो रही हो, क्या हो रही हो, दुगनी। जब भी पावर दुगनी हो रही हो तो वही फॉर्मूला लगाना है। अगर माइनस दिया है तो टी स्क्वायर प्लस 2, अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो टी स्क्वायर माइनस 2, दुगना हो रहा हो बस। चाहे यहाँ पे 1000 होता, यहाँ पे 2000 होता, तो वो दुगना है, यानी स्क्वायर ही है। तो इस क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस दिया है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, प्लस का 2, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 83। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? क्या करना है, ये चेक करना है बस कि यहाँ पे 8 है, यहाँ 16 है, यानी दोगुना हो रहा है इसका। दोगुना जब भी हो रहा है तो आपको ऐसे ही करना है, चाहे पावर कितनी भी हो, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 8 दिया था तो 8 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस 2। सेम यहाँ पर देखिए, ये इसका दोगुना ही तो है। दोगुना जब भी हो रहा हो तो वो ही करना है, इसका स्क्वायर प्लस 2, और आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, इस तरह का क्वेश्चन हो, यहाँ पे कितना है, 2y प्लस 2/y इज इक्वल टू 8, और आपसे पूछा है y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना है, इन दोनों के साथ यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1, इस y के साथ कितना है 1, पर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो दोनों में से कॉमन हटा देना है 2, यहाँ पे बचेगा आपका y प्लस 1/y, इस 2 को ले जाएंगे डिवाइड में, तो यहाँ पे बन जाएगा y प्लस 1/y 8/2, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो y प्लस 1/y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। यानी आपको ऐसी फॉर्म बनानी है, जो भी ऊपर नंबर है उसको कॉमन लीजिए, अगले वाले नंबर में उसका डिवाइड दीजिए, और वो बन गई आपकी कॉमन फॉर्म। यानी कि यहाँ पर सेम जगह सेम होना चाहिए। अब इसका स्क्वायर पूछा है तो इसका स्क्वायर क्या होता है, देखिए इस नंबर का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है, देखिए प्लस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, -2, 4 4 जा 16 -2, कितना आंसर आ गया, 40। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? क्या करना है आपको, जो भी यहाँ पे ऊपर नंबर होगा उसे कॉमन लेना है, फिर उसको जो इक्वल में उसके डिवाइड में ले जाना है, और हमारा ये फॉर्म बनानी है आपको y प्लस 1/y, यहाँ पे 1 होना चाहिए। आया आप सभी के समझ में? तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, इस तरह से क्वेश्चन है, यहाँ पे इसके साथ कितना है, y के साथ 3, और यहाँ भी 3, देखिए दोनों जगह 3 है, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। अब 1 कैसे लाएं, तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, 3 को ले जाइए बाहर कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचेगा, y प्लस, यहाँ पे 3 चला गया, कितना रहेगा, 1/y इक्वल टू 8। अब इसे डिवाइड में ले जाइए तो y प्लस 1/y इक्वल टू कितना हो गया, 8/3। यानी ये फॉर्म बनानी है आपको। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, दोनों में से कॉमन हटाया तो यहाँ पर y रह गया, यहाँ 1/y रह गया, इसको डिवाइड में ले गए तो y प्लस 1/y कितना हो गया, 8/3। अब पूछा है हमसे इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, टी स्क्वायर -2, देखिए अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देंगे, तो टी का मतलब क्या है, 8/3, तो ये हो गया 8/3 का स्क्वायर और -2, 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया -2। इसका एलसीएम ले लीजिए 9 का, तो यहाँ हो गया 64, 9 2 जा 18। अब इसमें से 18 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 और ये 4, 46/9। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से करना, आप इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। कैसे, यहाँ पे कॉमन 1 होना चाहिए, यहाँ पे 3 था पर 1 होना चाहिए, तो 3 दोनों जगह से हटा दिया और डिवाइड में ले गए 8 के, अब देखिए 1 बन गया। अब आप सिंपल इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इसका स्क्वायर होता है टी स्क्वायर -2, टी का मतलब जो बराबर में वैल्यू दी हो, तो 8/3 का स्क्वायर -2, इनका स्क्वायर किया, 8 का 64, 3 का 9, -2, यहाँ पे 9 एलसीएम ले लिया तो 64 - 18, तो होगा 46/9। आया आप सभी के समझ में? आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब करते हैं हम पावर 4 वाले। देखिए यहाँ पे आपको पावर बन दिया, पावर का मतलब इस x की जो पावर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया, और आपसे पूछा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। देखिए
किसी भी नंबर में पहले पावर बन दी हो तो पहले हम किस पे पहुंचेंगे, इसकी दुगनी पावर पे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2, फिर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। यानी आपको पहले 1 पावर से 2 पे जाना पड़ेगा, फिर 2 पावर से 4 पे जाना पड़ेगा, और अगर 8 पूछता तो फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते फिर 8 पावर पे। आए आप सभी के समझ में। 1 से डायरेक्ट आप 4 पे नहीं जा सकते, 1 पावर से पहले 2 पावर पे जाएंगे, 2 पावर से फिर 4 पावर पे जाएंगे, फिर 4 पावर से 8 पावर पे। तो ये आपको दिया है तो सबसे पहले 2 पावर पे जाएंगे। इसका स्क्वायर क्या होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसका देखिए जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ -2, तो ये कितना हो गया 16 - 2 कितना आ गया आपका आंसर 14। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो पावर यहाँ पे 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। जो भी नंबर आया, जो भी आंसर आया आपका, अब आपका ये क्वेश्चन बन गया। देखिए 14 आया था तो 14 का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस है तो -2 कर देंगे, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 - 2, तो कितना हो गया 194। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में। जब भी आपको सिंगल पावर दी है यानी एक पावर दी है, उससे आप दुगने पे पहुंचेंगे यानी 2 पावर पे पहुंचेंगे, तो इसका स्क्वायर अगर यहाँ प्लस है तो -2, 16 - 2 कितना हो गया 14। अब ये क्वेश्चन बन गया। अब फिर इसका दुगना करेंगे तो 4 हो जाए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर क्या करेंगे जो आंसर आया था उसका स्क्वायर -2, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आया आप सभी के समझ में, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर हमें दिया है x - 1/x = 3, और हमसे पूछा गया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो मैंने आपको बताया जब भी आपको 1 पावर दी हो, 1 से पहले आप 2 पावर पे पहुंचेंगे, 2 पावर से फिर आप 4 पावर पे पहुंचेंगे, 4 पावर से फिर आप 8 पावर पे पहुंचेंगे, यानी 2 टाइम्स करते जाते हैं। तो इसका अगर स्क्वायर करें x² प्लस 1/x², तो इसका भी फॉर्मूला बताया था, जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर करना है। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस का 2 करना है, और 3 3 या 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, यानी यहाँ स्क्वायर तक आंसर कितना आ गया 11। फिर क्या करेंगे, फिर इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो 2 2 जा 4 प्लस 1/x की पावर 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे, यहाँ तक कितना आंसर आया था 11, तो उसका 11 का स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस का 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 121 - 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 119। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के सामने। पावर बनती, पावर 2 पे पहुंचे, 2 पावर से 4 पावर पे, तो इस तरह से करना आपको इन क्वेश्चनों को, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों x प्लस 1/x = कितना दिया 10, और हमसे पूछा गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो आपको इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 पावर है ना, पहले पावर 2 पे दोगुनी पावर पे पहुंचना है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 यानी स्क्वायर, और ये x²। क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ माइनस का 2 कर देंगे, 10 का स्क्वायर 100 - 2 कितना हो गया 98। फिर क्या करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है, तो 2 2 जा 4 प्लस 1/2 2 जा 4। इसका आंसर कितना आया था स्क्वायर का 98, तो इसी नंबर का फिर से स्क्वायर करना है, या अगर यहाँ प्लस है तो माइनस का 2। 98 का स्क्वायर कितना होता है, 98 का स्क्वायर करना है, तो इसमें से 2 में कैंसिल कर देंगे, तो 90 2 2 जा 4 9604, ये इसका स्क्वायर होता है। माइनस का 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9602। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में। इस तरह से कर पावर 2 पावर पे पहुंचना है, पहले 1 पावर से 2 पावर पे जाएंगे, 2 पावर से फिर 4 पावर पे, फिर 4 पावर से 8 पावर पे। तो इस तरह से करना है आपको इन क्वेश्चन को। आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर दिया है x प्लस 1/x = 5√2। हमसे पूछा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो मैंने बताया था पहले पावर 2 पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे 1 पावर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो पावर 2 बन जाएगी, x² प्लस 1/x²। तो क्या करना है, इस नंबर का इक्वल में स्क्वायर करना है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ -2 कर देना है। अब इसमें देखिए 5√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर किया 25 और √2 का किया 2, ये दोनों होते हैं मल्टीप्लाई, यानी 25 × 2 कितना हो गया 50, और यहाँ पर माइनस कितना है 2, तो कितना बचेगा 48।
अब क्या करेंगे, अब पावर 4 निकालनी है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इसका आंसर कितना आया था आपका 48। तो 48 का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2। 48 का स्क्वायर होता है 2304 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2302। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में कैसे करना है। x प्लस 1/x इतना दिया था और पावर 4 पूछी थी, तो इसका पहले स्क्वायर किया, यानी इसका स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस 2, तो इसका आंसर आ गया था 48। फिर क्या किया, फिर इसका स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर किया पावर 4 आ गई, इसका स्क्वायर यानी इस यहाँ 48 आंसर आया था, 48 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते। देखिए साथियों, यहाँ पर दिया है x माइनस 1/x इजिकल टू 13 और हमसे पूछा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। माइनस वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, क्योंकि माइनस वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर गलती होती है बच्चों से। अब गलती कैसे होती है, देखिए अगर इसका स्क्वायर करते हैं, पावर 2 लेके आएंगे पहले, तो x प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 13, तो इस नंबर का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस। इसी चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का 2, तो 13 का स्क्वायर होगा 169 प्लस 2, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 171 का स्क्वायर 171, यानी इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 171। अब हमारे लिए ये क्वेश्चन है, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब देखिए इसका आंसर कितना आया था स्क्वायर का 171, तो 171। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है प्लस है ना, प्लस, बस यहीं पर गलती होती है बच्चों से, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। आया आप सभी के समझ, दोबारा समझिए। देखिए यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस किया, इसका आंसर कितना आएगा 171। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर इस नंबर का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 2, तो 171 का आप स्क्वायर करते हैं तो 2939 माइनस 2, इसको जब 2941 और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 29 आपका आ जाएगा 39। आया आप सभी के समझ में। एक बार क्वेश्चन में प्लस हो रहा है, देखिए माइनस होगा तो प्लस होगा, और जब प्लस होगा तो माइनस होगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसका स्क्वायर होता है 2923241, देखिए 3 डिजिट का नंबर है ना, तो -2 जब इसे करेंगे तो 29239, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलती होती है, इसीलिए ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि एक बार +2 होता है और फिर जितने भी स्क्वायर आएंगे उन सब में माइनस होता जाएगा, क्योंकि प्लस आता जाएगा माइनस होता जाएगा, पर यहाँ पे माइनस था तो एक बार प्लस होगा, फिर बाकी जितनी पावर पूछेगा, 4 पावर पूछिए तो -2, 8 पावर पूछिए तो -2। आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे दिया है x की पावर 31 माइनस 1/x की पावर 31। हमसे पूछा है x की पावर 124 प्लस 1/x की पावर 124। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए 31 और 24, यानी 31 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 124, यानी ये इसका 4 टाइम्स है, तो वो ये एक पावर दिया और 4 पावर पूछिए, तो वही क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको जब भी क्वेश्चन आए तो ये चेक कर लेना है ये इसका कितने टाइम्स हो रहा है, तो ये 31 का 124 4 टाइम्स है, यानी एक पावर दिए 4 पूछिए। तो करना आपको वैसे ही है, सबसे पहले इसका 2 पावर लेके आएंगे, 2 पावर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 62 प्लस 1/62। क्या करना है, इसके लिए आपको ये दिया है, कोई भी नंबर लिख लीजिए यहाँ पे 50 यानी कि 7, कोई भी नंबर लिख लीजिए। तो क्या करना है 7 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है माइनस है तो प्लस करेंगे, ये याद रखना है। आया बच्चों समझ में, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर अगर माइनस है तो +2 करना है। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 51, यानी यहाँ तक आंसर कितना आ गया 51। अब क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर करेंगे,
अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 124 प्लस 1/x की पावर 124 इजिकल टू, यहाँ तक आंसर कितना आया था 51। अब क्या करेंगे 51 का स्क्वायर, जो आंसर आता है उसी का स्क्वायर कर 51 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ कर देंगे -2, यहाँ पर माइनस था तो +2 क्या था, यहाँ पे प्लस है तो -2 करेंगे। 51 का स्क्वायर कितना होता है 2601 -2, इसमें से -2 माइनस करेंगे तो 2598, ये हो जाएगा आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। देखिए यहाँ पे 31 था और यहाँ पे 124 पूछा है, तो ये इसका 4 टाइम्स ही है। तो 4 टाइम्स क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या है 7 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था तो प्लस करना है। माइनस के क्वेश्चन में आपको याद रखना है एक बार प्लस होगा फिर सब में माइनस होता चला जाएगा -2, तो आंसर इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन बन गया, अब इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 124, तो क्या करना है इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो -2 करेंगे, इसका स्क्वायर ये आ गया -2, इसमें से -2 किया, ये आपका आंसर आया। आया आप सभी के सामने, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों अब हम आगे और बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे x + 1/x = 3 दिया है और पूछा आपसे x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 है। अब पावर 8 तक, पावर 4 तक, पावर 2 कर लिए, पावर 4 कर लिए, अब हम पहुँचते हैं पावर 8 पे। देखिए पावर 8 पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, किसी नंबर की पावर 1 है। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 2 पे पहुँच जाएंगे, 2 बन जा 2, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी 1 में 1 पावर दी हो तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पे पहुंच गए 2 पे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पे 4 पे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पे 8 पे। तो फाइनल आपके 8 तक ही आते हैं, इससे आगे नहीं आता है। तो 8 पे कैसे पहुंचना है, 1 से पहले 2 पे जाएंगे, 2 से फिर 4 पे जाएंगे, 4 से तब 8 पे जाएंगे। आया आप सभी के सामने। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 पावर है दोनों की, तो पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे, x² + 1/x²। एक से पहले 2 पावर पे जाएंगे तो क्या करना है इस नंबर का स्क्वायर करना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ -2 कर देना है, 3 3 जा 9, -2 कितना आ गया 7, यानी यहाँ तक आ गया आपका आंसर 7। अब क्या करेंगे, अब इससे आगे बढ़ेंगे, 2 से किस पावर पे जाएंगे 4 पावर पे, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, ये हो गया 2 2 जा 4। फिर यहाँ तक का आंसर कितना आया था, यहाँ तक जो आंसर आएगा उसी का स्क्वायर करना है, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे -2, 7 का स्क्वायर हो गया 49 -2, ये कितना, यहाँ तक आंसर कितना आ गया 47। अब क्या करेंगे, अब इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 1/4 2 जा 8 इजिकल टू, यहाँ तक कितना आंसर आया था 47। 47 का ही यहाँ तक जो आता जाएगा उसे उठाते जाएंगे, 47 का स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस है तो -2 करेंगे, तो 47 का स्क्वायर कितना होता है 2209, ये हो गया -2, तो 2207, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में। एक पावर दी थी और 8 पावर पूछी थी, तो इस पावर से पहले 2 टाइम्स करेंगे तो 2 पे पहुंच गए, इसका स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था तो -2, आंसर कितना आ गया 7। अब ये क्वेश्चन बन गया, अब ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है। फिर इसका स्क्वायर किया तो पावर 4 पे पहुंच गए, यहाँ पे कितना आया था 7, 7 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो -2, कितना आ गया 47। फिर इसका 2 टाइम्स करेंगे, 4 2 जा 8, 8 पे पहुंच गए, तो यहाँ पे जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर, देखिए यहाँ पे प्लस था तो -2, इसका स्क्वायर ये आ गया, -2 करेंगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। आया आप सभी के सामने। तो पावर 8 तक ऐसे करते हैं इन क्वेश्चन, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर दिया है x - 1/x = 1 और हमसे पूछा है x की पावर 8 + 1/x की पावर 8। तो पावर 8 पे जाने का क्या तरीका है, देखिए माइनस के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, माइनस के क्वेश्चन में ज़्यादातर गलती होती है। क्या गलती होती है मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर एक पावर है, सिंगल पावर है, तो इसको 2 से इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x² और ये x² इजिकल टू, क्या करना है इस नंबर का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस का 2, तो ये हो गया 3। ये याद रखना है आपको, यहाँ माइनस है तो प्लस का 2 आएगा। अब क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 4 और 2 टाइम्स कितना 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, 1 का नहीं करेंगे, 1 का तो यहाँ कर चुके हैं,
अब जो भी आगे इसका स्क्वायर करते जाएंगे वही क्वेश्चन बनते जाए। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 3 स्क्वायर, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा -2। माइनस के क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा था गलती होती है, गलती कहाँ होती है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे माइनस है तो प्लस का 2 आएगा, अब यहाँ प्लस था तो माइनस का 2 आएगा, फिर यहाँ पे प्लस है फिर आगे भी माइनस का 2 आएगा। यानी माइनस के क्वेश्चन में एक बार +2 होगा, फिर जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे मतलब आगे स्टेप करेंगे तो उनमें -2 ही रहेगा। तो ये कितना हो गया 3 3 या 9 -2, तो यहाँ तक आ गया 7। फिर क्या करेंगे, फिर इसका 2 टाइम्स करेंगे, 2 4 जा 8 प्लस 1/2 4 जा 8 = अब यहाँ पे कितना आया था 7, तो 7 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है देखिए प्लस है तो माइनस का 2, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस का 2, तो यहाँ कितना हो गया आंसर 47। आया आप सभी के समझ में? इस तरह से इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। माइनस के क्वेश्चन में याद रखना है एक बार प्लस आएगा फिर सब में माइनस आएगा। देखिए यहाँ भी -2 यहाँ भी -2 और आगे करेंगे तो -2, तो यही आपको बस याद रखना है, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। देखिए x - 1/x कितना दिया है 4, और आपसे पूछा क्या है x की पावर 8 और x + 1/x की पावर 8। 8 पावर पे आप डायरेक्ट नहीं जाएंगे, तो पहले यहाँ पे देखिए 1 पावर है तो पहले जाएंगे 2 पावर पर। x + 1/x का स्क्वायर क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर करना है। यहाँ पर अगर प्लस है माइनस है तो प्लस कर देना है, 4 4 जा 16 और यहाँ पे हो गया 2, तो कितना हो गया आपका 18। ठीक है जी। फिर क्या करना है, अब इसका आप 2 टाइम्स करेंगे तो 2 4 जा 8 और ये 2 4 जा 8, मतलब 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4। क्या करना है, जो आंसर आएगा उसी का स्क्वायर करना है। 18 आया था तो 18 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है प्लस, ये देखना है प्लस है ना, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बन गया है, ये प्लस है तो यहाँ -2 करना है, तो इसका हो जाएगा 324 और माइनस के 2, तो कितना हो गया 322। फिर क्या करना है, अब इसका 2 टाइम्स करना है क्योंकि 8 पावर पे जाना है, तो 4 2 जा 8 प्लस 4 2 जा 8 x की पावर आ गई। अब क्या करेंगे, इसका जो आंसर आया था कितना आया था 322, 322, उसका स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है प्लस है तो यहाँ पर -2। अब 322 का स्क्वायर करेंगे तो 103648 -2, तो कितना हो जाएगा 103646। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? इस तरह से आपको इजी वे में करना है इन क्वेश्चनों को, आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे 1-2 क्वेश्चन आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, फिर आप स्टेप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। आया आप सभी के समझ में? आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथी अब हम चलेंगे टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में आपको इस तरह से दिया होगा कि x + 1/x = दिया है t, और आपसे पूछेगा x³ यानी घात 3 और 1/x की घात 3। तो आपको क्या करना है, ये दिया होगा कि x + 1/x = 2 और x की पावर 3 + 1/x की पावर 3, इसका आंसर बता दिए। आपको इतना ध्यान रखना है प्लस दिया हो तो प्लस ही पूछेगा, प्लस से अगर माइनस पूछेगा तो वो मैं आपको आगे कराऊंगा। पहले आपको इतना देखना है प्लस से बस सिर्फ प्लस ही निकाल सकते हैं, और माइनस दिया हो तो माइनस ही निकाल सकते हैं। क्यू में सिर्फ क्यू में होता है ऐसा कि प्लस दिया है तो प्लस ही फाइंड होगा। तो इस क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर नंबर दिया होगा उसका करेंगे पावर 3, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लगाएंगे और 3t। तो ये आपको याद रखना है, ये इसका फॉर्मूला है। ये आता कैसे अभी हम समझेंगे। सेकंड, अगर आपको x - 1/x = t दिया हो, अब आपसे पूछेगा x की पावर 3, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस से सिर्फ q माइनस ही निकाल सकते हैं, प्लस नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 3, यहाँ माइनस है तो प्लस के 3t। सेकंड आपका ये हो गया। तो ये आपको 2 फॉर्मूले याद रखने, x + 1/x = t दिया हो, x की पावर 3 + 1/x की पावर 3t हो, तो क्या करना है t की पावर 3, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाना है 3t। सेम क्वेश्चन ऐसे ही -= t दिया है तो माइनस की पावर पूछे x की पावर 3 - 1/q, तो क्या करना है इसकी पावर 3, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस क्या है माइनस, तो +3t।
अब आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे कि ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, होल क्यू। तो ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये पढ़ा होगा आपने। अब यहाँ ए की जगह कितना है एक्स और बी की जगह 1/x, तो x प्लस 1/x का होल क्यू, ये प्रूफ है। प्रूफ आपको नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए एक्स क्यू ए की जगह बी की जगह 1/x क्यू प्लस 3 ए की जगह x और बी की जगह 1/x और एक ब्रैकेट में x प्लस 1/x, x से x कैंसिल हो गया यहाँ पे। इसकी जगह क्या माना था t, तो ये तो हो गया t का क्यूब। ये हमें फाइंड करना होता है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ पे प्लस का 3, x प्लस 1/x की जगह क्या रख लेंगे t, 3t को इधर ले आएंगे तो वो हो जाएगा माइनस में, तो t क्यूब माइनस 3t, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो गया, इसको इधर लिख लीजिए t क्यूब माइनस 3t। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। आया आप सभी के सामने। तो ये आपका प्रूफ था। ऐसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने पिछली वीडियो में सारे फॉर्मूले लिखा दिए हैं, वहाँ से आप जाके देख के कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू ए माइनस बी का सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। a की जगह कितना है x, b की जगह 1/x, यहाँ पे रख दीजिए। ये हो गया x और ये हो गया 1/x, इसकी पावर 3, यहाँ हो गया x की पावर 3, ये 1/x की पावर 3, यहाँ माइनस के 3x 1/x और ये x माइनस 1/x। देखिए x से x कट गया, इसकी जगह कितना था t, तो ये हो गया t की पावर 3 इजिकल टू, ये हमें फाइंड करना होता है एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू माइनस के 3, x माइनस 1/x की जगह कितना t, तो ये होगा 3t। अब 3t को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी t क्यू प्लस के 3t, ये हो गया एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू। इसको उल्टा करके लिख देंगे तो यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू इजिकल टू हो गया टी क्यू प्लस 3t। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, जो कि मैंने आपको ऊपर लिखाया है। तो ये इनका प्रूफ था। प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, बस आपको ये याद रखना है x प्लस 1/x इक्वल टू टी दिया हो और इसका क्यूब पूछा हो तो टी क्यू माइनस 3t। अगर माइनस में दिया हो, माइनस में पूछा है तो इस नंबर का क्यूब करेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस का 3t। आया आप सभी के समझ में, ये इसका प्रूफ था। नॉलेज के लिए आप ये नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, ये हमारे 4 क्वेश्चन है, हम इससे सॉल्व करते हैं क्यू के। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया है 3, और हमसे पूछा x की पावर 3 प्लस दिया है तो प्लस ही पूछेगा। ये याद रखना है क्यू में, आपको क्यू में ये सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर प्लस दिया हो तो प्लस का ही क्यू फाइंड हो सकता है, और माइनस दिया हो तो माइनस। अगर यहाँ प्लस दिया हो तो माइनस पूछा तो फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है, वो हम कल पढ़ेंगे। तो हमारा क्यू पूछा है तो क्या करना है आपको, इस नंबर का क्यू करना है 3 का क्यू माइनस 3 इंटू यही नंबर, तो 3 का क्यू कितना हो गया 27 माइनस के 9, 27 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा आपका आंसर 18। आया आप सभी के सामने। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया 5, और पूछा है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, ये पूछा है। तो क्या करना है आपको, जो भी नंबर दिया है उसका क्यूब करना है, उसकी पावर 3 लगाए। यहाँ पर अगर प्लस है, देखिए प्लस है तो माइनस का 3 इंटू वही नंबर 5, तो 5 का क्यूब 125, ये हो गया 15। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, ये हो गया आपका आंसर। सेम देखिए y प्लस 1/y की वैल्यू कितनी है 3, और हमसे पूछा y की पावर 3 प्लस 1/y की पावर 3 प्लस 2। देखिए प्लस 2 अलग से है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन तो वही है ना, y क्यू प्लस, तो इसका क्यू कर देंगे। तो क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया है 3 दिया है ना, उसका क्यू प्लस है तो माइनस लगाएंगे 3 इंटू वही नंबर प्लस 2, तो इसका क्यूब कितना हो गया 27 माइनस 3 3 या 9 प्लस 2, तो इसका आंसर 27 में से 9 जाएंगे 18 गए, 18 बचे, और 18 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20। आया आप सभी के समझ में। तो ऐसे क्वेश्चनों को देख के डरना नहीं है,
वो अलग से नंबर है बस। देखिए ये अलग से -3 है, तो इसे सोल्व करेंगे। देखिए y प्लस 1/y इक्वल टू कितना दिया है 5, और पूछा क्या है y की पावर 3 प्लस 1/y की पावर 3 -3। तो इसका क्यूब कर लेंगे। इसका क्यूब को मैंने आपको बताया था, ये जो भी नंबर दिया उसका क्यूब -3 इंटू जो नंबर दिया उसी को लिखेंगे, और माइनस का 3 अलग से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 125, ये कितना हो गया 15, और माइनस का 3। 125 में से अगर 15 जाएंगे 110 बचेंगे, 110 में से अगर 3 जाएंगे तो 107। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से करते हैं क्यूब के क्वेश्चंस को। आपको याद रखना है प्लस से सिर्फ प्लस का ही क्यूब फाइंड हो सकता है, माइनस का फाइंड नहीं हो सकता। इसीलिए ये क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं करना। वो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देते हैं, प्लस दे के माइनस पूछेंगे, माइनस दे के प्लस पूछेंगे। तो क्यू में प्लस से प्लस ही फाइंड होगा। अगर प्लस से माइनस पूछ रहा है तो पहले इसको माइनस में बदलना पड़ेगा, वो मैं आपको कल कराऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। तो ये आपके समझ में है, तो इससे आगे हम कल करेंगे। आपको अगर ये समझ में आए, अगर कोई भी क्वेरी होती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उनका आंसर दूंगा। जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर मैं दूंगा। कोई भी क्वेरी होती है आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो और कंप्लीट पढ़ा, जितना पढ़ाया वो समझ में आया हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने यार दोस्त फ्रेंड्स वगैरह को, जिससे वो पढ़ सकें और अपने मुकाम तक पहुंच सकें। देखिए साथियों, पढ़ तो आप वैसे भी सकते हैं और कहीं से भी। अगर आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है तो आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। किसी की नौकरियां जल्दी लग जाती है, किसी की थोड़ी देर में लगती है। तो आपको अगर नौकरी जल्दी लगानी है तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी मतलब डेली अगर आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे भी पढ़ते हैं तो भी आपका 1 साल में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको डेली कंटिन्यूस वे में पढ़ना है। डेली करा हुआ काम, जैसे देखा होगा आपने, पानी की एक बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो उसी घड़े को देख कर आपको समझना है कि जब एक बूंद घड़े को भर सकती है तो वहाँ हम अपने मुकाम तक क्यों नहीं पहुँच सकते। तो आप एक एक पेज भी डेली पढ़ेंगे तो 1 साल में 365 डेज होते हैं, तो 365 पेज कंप्लीट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया और आपकी प्रैक्टिस भी हो गई। उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। कोई भी क्वेरी होती है मुझसे पूछना, मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। CGL लेवल तक का जो भी आता है, कोई भी एग्जाम है जो नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और वो अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन दे सकें। धन्यवाद।